जोहार झारखंड। मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना झारखंड। अभी सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोले शंकर का दिन है और हजारीबाग में लगातार भगवान शंकर जो है जगह जगह पे अवतरित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी हम लोगों ने देखा कि गांधी बाजार में भोले शंकर जो एक पेड़ पे अवतरित हुए थे, जहाँ पे लोगों की काफी भीड़ थी और लोगों का श्रद्धा वहाँ पे दिख रहा था, भक्ति दिख रहा था। और आज हम अभी आए हैं कटकम सांडी के इस शाहपुर पंचायत में, जहाँ पीछे पे देख रहे हैं काफी सारा भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ लोगों के मन में काफी आस्था दिख रहा है। तो ये किस चीज की तस्वीरें हैं, यहाँ पे अभी हम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बात है। जानकारी ऐसा मिला है कि यहाँ भी भगवान भोले शंकर जो है अवतरित हुए हैं। तो आइए लोगों से के पास जाते हैं और पता करने का प्रयास करते हैं कि क्या बात है और किस तरीके से भगवान शंकर यहाँ पे अवतरित हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और इनसे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, भगवान शंकर का भक्त है। आप लोग पूजा किए हुए ना जी। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार गुप्ता। आप यहीं पे हैं, यहीं से हैं? नहीं, हमें शहर जामिटपुरी से। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्यों आए हैं? पूजा करने आज देखे थे न्यूज में। क्या यहाँ के बारे में क्या जानकारी है आपको? मीडिया के माध्यम से पता चला है। अच्छा, यहाँ शिव जी निकले हुए हैं। भगवान शंकर यहाँ पे निकले हुए। तो आइए फिर कुछ और लोगों से बात करते हैं और सामने जाकर देखने का प्रयास करते हैं क्या बात है। थोड़ा सा इधर आइए और देखते हैं। और क्या नाम है बाबू? पुष्पा कुमारी। क्या है यहाँ पे, क्या है? शिव जी निकले हैं अपने से। अच्छा, कैसे पता चला कि भगवान शंकर निकले हैं? यहाँ पे कोई मतलब पाल लेने के लिए आए हुए थे अंकल, तो वही आए तो देखे कि यहाँ ये मतलब पहले शायद उनको साथ मिला, तो पीछे तक आए तो देखे यहाँ की शिवलिंग है। तो वो यहाँ पे है क्या अभी? जी यहाँ पे थे तो चले गए। चले गए हैं। अभी कुछ देर पहले अंकल यही थे, चले गए पाल लेने के लिए। तो फिर पाल नहीं तोड़े। आइए थोड़ा देखते हैं क्या जानकारी। हाँ, क्या जानकारी है? सुबह 7 बजे करीब आए थे, उनका बच्चा का ट्यूशन नहीं पड़ता है तो गाड़ी बैठाने आए थे, फिर आए पाल लेने के लिए यहाँ पे बकरी के लिए पाल। तो फिर कोई सांप नजर आया उनको। अच्छा। तो सांप देखने चक्कर में फिर उस भगाने चक्कर में चढ़े ऊपर, तो फिर घूमे तो नजर पड़ गया था ना बोले शिवलिंग पर। तो शिवलिंग पर नजर पड़ा तो फिर साफ उप किया, फिर यहाँ पे आदमी को जानकारी दिए। फिर आदमी पहुंचे यहाँ पे, गाँव वाले पहले पूजा वूजा किए, फिर आदमी बाहर से भी आए कल। उसके बाद सब गांव की जानकारी हुआ। हजारीबाग की तरफ पुलिस आई थी, सब सुनते वो हिला डोला के देखे शिवलिंग को, हिला डोला नहीं। तो अभी शिवलिंग में तो वैसा ही पड़ा हुआ है, नहीं देखे हैं। तो अभी शिवलिंग भी देखते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्यामलाल राणा। आप क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? वही ये बोल रहा है, वही बात वही जानते हैं। कल दूसरे कलर था बाबा का, शिवलिंग का। ये जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कलर भी चेंज होता है क्या? आइए। हाँ, क्या कल कलर थोड़ा चेंज था, आज ज्यादा कलर मतलब चेंज हो गया। कल व्हाइट कलर में था, आज ब्लैक हो गया। मतलब लोगों ने ये भी कहा यहाँ पे कि जो है शिवलिंग का रंग जो है वो बदल रहा है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या बात है। यहाँ पे काफी लोग पूजा कर रहे हैं और यहाँ के लोकल निवासी भी हमें मिले हैं। यहाँ पे कुछ लोग, अभी इनसे बातचीत करते हैं और क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कैसे पूजा पछता हो रहा है और क्या स्थिति, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप कुमार सिंह हुआ। जहाँ मैं तो सबसे पहले यहाँ पर नहीं देखा था, मेरे गांव के मेरे बड़े भैया जो हैं तो वो सुबह सुबह इधर आते हैं। इधर पूरा जंगल ही था। अच्छा। तो देख सकते हैं बगल बगल में। कल तो यहाँ से जेसीबी साफ करवाया गया है। तो कल सुबह सुबह करीब 7 साढ़े 7 बजे वो इधर से जंगल तरफ बकरे के लिए कुछ पत्ता तोड़ने के लिए आए थे। तो वहीं पे थोड़ा पुराना रास्ता था पैर से चलने के लिए, तो यहाँ पे पतला रास्ता ऊपर जाने के लिए। तो वहीं वहाँ देखा गया, उन्होंने देखा कि झाड़ में कुछ सांप था, सब कुछ कर रहा था। तो वही फिर देखे तो फिर सांप को पत्थर डर गए, वो भाग गए। फिर वो लोग ग्रामीणों को बुला के लाए, फिर सांप वहीं पर था। उसके बाद तो वो यहाँ पे आए, सांप को उन्होंने देखा और उनको भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं भागा। वो डर से चले गए। अभी कुछ लोग को लेके आए, फिर दो ग्रामीण को लेकर आए इधर से। फिर ग्रामीण सब देखा, फिर तो साफ करके वहाँ पर तो शिवलिंग पाया गया। उसके बाद फिर पूरा ग्रामीण पूरा। अच्छा, ये शिवलिंग जो है देखने में भी पुराना लग रहा है। क्या पुरातत्व विभाग को खबर किया गया इसकी जानकारी के लिए कि ये कब की है या फिर? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ खबर नहीं किया गया है। अब सब ग्रामीण लोग सब बैठ के बात करेंगे, आज कुछ होगा। आज सुबह छोटा था ना, उसके बाद में धीरे धीरे। क्या बोल रहे हैं? उस समय छोटा था, जिसमें देखा था लोगों ने, उसमें छोटा था वो शिवलिंग। हाँ। अब एक अजीब बात पता चली है कि वो शिवलिंग जिस भी पत्थर के बने हो या जैसे भी बने हो,
लोगों का ये कहना है कि उनका आकार जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। शिवलिंग का आकार जो है बड़ा हो रहा है, पहले छोटा था अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और एक बात ये भी है कि उनका रंग भी जो है परिवर्तन हो रहा है, पहले कुछ और था अभी कुछ और हो रहा है और शायद कल कुछ और हो जाए। तो थोड़ा सा पीछे की ओर दिखाना चाहेंगे इधर क्या स्थिति है यहाँ पे और किस तरह का जगह है यहाँ पे। आइए भैया, आप लोग भी आइए। पूरा जंगल ही था यहाँ पे, वैसा कुछ नहीं था, पूरा जंगल ही जंगल। वो जो शिवलिंग पाया गया पूरा झाड़ में ही था। थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ की ये जगह का क्या नाम है? शाहपुर जगह। और ये जो पहाड़ है इसका कुछ नाम होगा ना? थोड़ा सा ये इधर दिखा दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रास्ता, पतला सा जो रास्ता है, ये रास्ता जो पतला सा रास्ता दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे लोगों का कहना है कि बस इतना ही रास्ता था, लोग जंगल में आते जाते थे इस रास्ते से। और इसी आने जाने के क्रम में जो है वो किन्हीं का नजर पड़ा, वहाँ पे कोई सांप था। जब वो उसको भगाने का प्रयास किया गया तो वो भागा नहीं सांप। उसके बाद वो गांव गए, वहाँ पे कुछ लोगों को बुला करके लाए और लाने के बाद यहाँ पे जब साफ सफाई हुआ जहाँ पे सांप था वहाँ पे, तो ये एक शिवलिंग पाया गया। तो ये बाबा भोलेनाथ का कृपा जो हजारीबाग पर लगातार बन रहा है। सावन का भी महीना है तो बहुत ही संयोग की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। अभी यहाँ के जो पुरोहित है जो पूजा करवा रहे हैं उनसे बात करते हैं और थोड़ा सा और अधिक विस्तार रूप से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन पांडे। अच्छा, आपको कैसे खबर हुआ यहाँ के बारे में? कल प्रातः 7 साढ़े 7 बजे के लगभग एक आदमी दूसरे आदमी के मुंह से ऐसा आवाज निकलने लगा कि यहाँ पर जो टोंगरी है वहाँ पर शिवलिंग उत्पन्न लिए हैं। तो सुनने के बाद तो हम लोग जो सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो सब हम लोग आए देखने को। तो वहाँ 3 आदमी हम लोगों ने देखा। पहला है कि एक अनुज राणा और दूसरे का क्या नाम है हम थोड़ा नाम उनको नहीं बता सकते, और तीसरा में एक महिला भी थी। तो पूछा गया कि भाई कहाँ है शिवलिंग। हम लोगों ने पूछा क्योंकि बगल में रोड है, तो रोड से ही शोर हम लोग मचाना चालू किए कि कहाँ है शिवलिंग। तो यहाँ पर लेते आए उन्होंने कि यहाँ पर है। तो हम लोगों ने पूछा भैया कैसे आप इसको देखे, यहाँ तो जंगल झाड़ी था पूरा, यहाँ तो रास्ता कुछ है नहीं, तो आप यहाँ आए किस लिए और कैसे देखे आप? जी बिल्कुल। उन्होंने बोला कि मैं, अनुज राणा ने बोला कि मैं एक बकरा पाल रखा हूँ घर में, उसी के पाल पतोर लेने के लिए हम यहाँ पर आए थे। हम बच्चा ट्यूशन छोड़ने गए थे, सोचे पाल पतोर थोड़ा सा लेते चले। तो वहाँ पर नाग सांप, ये जो पत्थर यहाँ एक दिखाई दे रहा है उसके ऊपर काला नाग सांप होने की उन्होंने हम लोगों को बताया कि उसका जो फुफकार हुआ, तो फुफकार की वजह से हम वहाँ गौर करने लगे कि आखिर क्या चीज की आवाज है इस जंगल में इतना जोर का। तो देखा कि वहाँ एक काला नाग है और काला नाग के ऊपर नजर पड़ने के बाद वो काला नाग अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान होने के बाद फिर नजर पड़ गया उनको शिवलिंग पर। तो शिवलिंग जब पर नजर पड़ा है तो एक महिला जो थी तो उन्हीं को वो बुलाए थे कि चाची आप यहाँ आइए, देखिए यहाँ क्या है। तो वो चाची जो आई से वो शिवलिंग को जल्दी पल्दी मतलब कि ले करके अपना आंचल में वो भागने का प्रयास में थी कि हम अपना इन भोले बाबा को घर में ले जाएंगे। अच्छा। हम लोग शिव चर्चा करते हैं, हम लोग ले जाएंगे। तो वहाँ पर जो 2 व्यक्ति थे उन्होंने डांटा उनको। हाँ, मंदिर में ले जाएंगे। घर की बात है। हाँ, घर के नाम दिया था। हम जहाँ शिव चर्चा करते हैं उस जगह में हम लोग इसको स्थापना करेंगे और वहीं शिव चर्चा करेंगे शिव मंदिर में। अच्छा, मतलब घर के पास। हाँ। तो डांटने के बाद उन्होंने उस शिवलिंग का रखा, लेकिन वहाँ जो 2 आदमी पहले से तो थे क्या वो शिवलिंग उठाने में सक्षम थी, उठा पाई थी शिवलिंग? नहीं, कहने का मतलब है कि पहले तो वो छोटा साइज था, 2 इंची का था, लेकिन जब वो उठाने गई है तो उसका आकार एकदम। अच्छा, ऐसा कोई लोग हैं जिन्होंने शिवलिंग को छोटा देखा था और अभी बड़ा देखा है? आइए थोड़ा इधर आइए सामने। क्या बात है बताइए। हम देखे थे जिस समय एकदम 1.5 इंची के था। अच्छा, 1.5 इंची का था, इतना मोटा था, मतलब आकार छोटा में था और साथ में छोटा। धीरे धीरे देखते गए तो एकदम थोड़ा सा बढ़ते गया। अच्छा, ये निकला कब है? कब निकला? कल 7 साढ़े 7 का लगभग कल सुबह निकला है। और 24 घंटा में लगभग साइज डबल से भी ज्यादा हो गया है। आकार जो है डबल नहीं कहिए उसको, बहुत ज्यादा कहिए। इसका मतलब अगर इसी स्थिति में अगर बढ़ता रहा तो हो सके कल इसका आकार कुछ और हो जाए।
ठीक है, देखने वाली बात यह है कि अब आज के बाद इस शिवलिंग का आकार कितना बड़ा होता है वो अब हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो ये यहाँ जो जमीन है वो सरकारी डिमार्केशन टाइप का जमीन है ना, यानी कि सरकारी जमीन है, फॉरेस्ट विभाग का जमीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो साफ सफाई किया गया प्रशासन के मंजूरी से किया गया या फिर प्रशासन से हम लोगों ने आग्रह करूंगा, अभी तो हम लोग सिर्फ पूजा पाठ के लिए थोड़ा सा जगह पे साफ करवाए। यहाँ जो अभी देखिए अच्छा खासा जमीन जो साफ हो गया है, तो प्रशासन से भी तो मतलब जो पब्लिक अपने मन से किया, प्रशासन से अनुमति नहीं ली। प्रशासन आई थी, वो देख के गई है, लेकिन उन्होंने अभी रुकवा दिया। अभी मतलब लिखित अनुमति नहीं मिला कि इस जगह पे तो कंस्ट्रक्शन किया जाए या फिर कुछ और किया जाए। जी जी जी। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन से या सरकार से ऐसा अनुमति मिलेगा यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए? मिलना तो चाहिए। हम पूरे पब्लिक अगर हम झुकाव में है, चूंकि देखिए हम लोग मनुष्य है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हमारे लिए धर्म के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। अगर देखा जाए तो जब हम शिक्षा की बात करते थे कि स्कूल बनाने में काफी मशक्कत होता है, कहीं जमीन है तो अगर सरकारी जमीन पर स्कूल बनाना चाहते हैं तो होता क्या कि सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद फिर मंजूरी मिलने में काफी लेट हो जाता है, काफी मतलब पेचीदा जो है प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अगर स्कूल बनाने में जो शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का मंदिर है, उसको बनाने में इतना दिक्कत होता है, तो क्या लगता है कि मंदिर बनाने के लिए जमीन मिल जाएगा? मिलना चाहिए। हर हर महादेव। नजदीक आ जाइए। हाँ, एक दादाजी हैं, क्या बोले दादाजी आप? मंदिर बनना चाहिए, टोंगरी पर। टोंगरी पर मंदिर बनना ठीक है, काफी अच्छी बात है कि यहाँ भगवान शंकर जो दर्शन दिए हैं और देखिए मंदिर जैसा आप जो कह रहे हैं मंदिर रोक तो खोल कर, ये एक श्रद्धा का विषय है। तो ये श्रद्धा का विषय है। अगर सच में ऐसा है भगवान शंकर यहाँ पे अवतरित हुए हैं तो सच में मंदिर बनना चाहिए। लोगों का श्रद्धा यहाँ पे जुड़ चुका, विश्वास जो आस्था यहाँ पे लोगों का जो है आ चुका है, तो मंदिर बनना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है सरकार को एक लिखित आवेदन दे करके उनसे हमें लगता है कि लिखित जो आदेश लेना चाहिए। क्या तो एक कमेटी हम जो गठन होगी इस मंदिर के उपलक्ष्य में, वो कमेटी का कार्य होगा इस कार्य को पूरा करना। ठीक है, अब ये आगे का विषय है कि आगे क्या होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे महिलाएं जो है कुछ भजन गान कर रही है, थोड़ा सा भजन का भी हम आनंद ले लेते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है महिलाओं का श्रद्धा बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे भजन गान कर रहे हैं, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। पहले भजन का आनंद लेते हैं और इनसे कुछ बातचीत भी करेंगे। यहाँ पे जो काफी आनंद ले रहे हैं सब। एक मिनट रुकना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? आप यहीं से हैं? अच्छा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह का श्रद्धा आपका यहाँ पे है? तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे शिवलिंग मतलब शिव गुरु का शिव जी निकले हैं और हम लोग के बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगेगा। मंदिर बनना चाहिए यहाँ पे और भजन कीर्तन होते रहेगा। अच्छा, किस तरह का मतलब श्रद्धा भगवान का यहाँ पे होगा? किस तरह का कृपा यहाँ पे होगा? क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा रहेगा। अब निकल गए हैं, अपना रूप ले लिए हैं यहाँ पे। यहाँ के मतलब अथी में भूमि में तो अच्छा ही रहेगा। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, घर में रहते हैं, हाउस वाइफ है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मतलब लोगों का श्रद्धा जो है चरम सीमा पे है। एक बार फिर से हम शिवलिंग पर नजर डालेंगे और थोड़ा सा विशेष रूप से वहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। अभी हम उस घर में मौजूद हैं, उस घर पे अभी हम मौजूद हैं जहाँ की रहने वाली जो है, इनसे परिचय इनका लेंगे। यही थी जो सबसे पहले शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया था जिन्होंने, वो यही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनीता देवी नाम हुआ। अच्छा, क्या क्या बात हुआ? कैसे कैसे क्या हुआ? कैसे हुआ? हम जंगल गए थे सुबह, सूत उठ को हम जंगल गए। जंगल से आ रहे थे 7 बजे, 7:15 का यही आसपास में होगा। हम जंगल से आ रहे थे, अनुज राणा था, वो पाल लाने के लिए गए थे। अनुज राणा वो पाल लाने गए थे तो हमको आवाज दिए,
चाची चाची करके बुलाए वो, तो हम ऐसे ऐसे इशारा किए चाची इधर आइए ना, इधर आए। तो फिर हम दौड़ के गए, हम दतुन कर रहे थे, बासिए मुहे थे हम, दतुन वहाँ फेंक दिए और दौड़ के हम पहाड़िया में चढ़े रास्ता पर चढ़े। तो जो पथला गमा रहा ना उसमें था, वो बोल रहा था सांप था, नाग सांप था। तो हम गए, उस समय सप्पा उठ के अंदर झड़िया में घुस गया। हम हल्का सा देखने से, हम भैर नजर उसको नहीं देख पाए सप्पा को, नाग सांप को, नाग देवता को हल्का सा हम देखने से। तो हम उनको बोले कि सप्पा तो अंदर घुस गया, कहल बोले। तो वो बोले कि चाची से देखिए, इतना सा गमा रहा था तखनी, इतना छोटा सा एकदम, इतना ही सा था। तो हम एक झूरी ले लिए और हम जब वो बोले कि देखिए चाची काची गमा रहा था, हम बोले कि अच्छा देखते हैं। तो हम झुरिया को लेके ऐसे ऐसे टारने लगे, वहां टारने लगे तो और थोड़ा निकला, मटिया से झपल था ने, तो थोड़ा और इतना निकला, इतना ही सा था। तब फिर हम खुरपी लेके और उसको कोड़ने लगे। कोड़े उस समय छोटा था, अभी जो आकार है वो सब नहीं था। हाँ, अभी जो है वो इतना ही था, इतना ही बड़ा था, इससे ज्यादा नहीं था। तो हम उसको उठा के, हम नहीं उठ रहा था, तो हम शिव चर्चा करते हैं यहाँ शिव मंदिर में। तो हम शिव भगवान को यही बोल रहे हैं, अगर आप शिव गुरु होंगे, शंकर भगवान होंगे, आप तब धरती फाड़ के निकलिए, हम लोग का प्रकट कीजिए, दिखाइए आप। तब फिर दोबारा ताकत लगाए, तब शिवलिंग था से उखड़ गया। तो फिर हम उसको ले लिए हम यहाँ पर स्थापित करने के लिए, वो भी हम घर में नहीं लाने के लिए, जहाँ पे आप लोग हम जहाँ पे शिव चर्चा करते हैं वहाँ पे लान के बैठाने के लिए हम उसको वहाँ से उठाए हैं, गोदिया में लेने के लिए, कि यहाँ लान के हम उसको स्थापित कर देंगे। तो जो थे अनुज राणा, तो वो तो बक हो गए थे, जो देखे ना सबका को, तो मतलब हेडेक से उसको आवाज नहीं निकल रहा था। जब हम उसको लिए हम यहाँ लाने के लिए, तब फिर हम मतलब कि हमको न इधर न उधर पैरवा होने लगा, हम बक हो गए। तो शिथिल हो गए, हम शिथिल हो गए एकदम जैसे कि हमको लग रहा था ना कि हम पत्थर बन गए। तो हम फिर कुछ नहीं करने से तब फिर उनका आवाज खुले, ऐसी था काची नाम कर उनका, मतलब किसी दूसरे आदमी को आवाज दी ना, वही अनुज राणा। तब फिर उनका आवाज खुल गया, तो वो बोलने लगा चाची आप मत लेगी, आप यहाँ रहने दीजिए, हम फोन कर रहे हैं, हम सरपंच मुखिया को बुलाएंगे, गाँव वाला को बुलाएंगे, जो गाँव वाला करेगा तब आप कहीं ले सकते, इसको यहीं रहने दीजिए। तब फिर हम शिवलिंग, इतना ही छोटा था तक और इतना ही था, उला जो अभी इतना मोटा हुआ है वो इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो हम उसको फिर वहीं स्थापित करके रख दिए और हम गोड़ लग लिए कि अगर आप शिव गुरु होंगे, शंकर भगवान है जो होंगे, आपको हम गलती से उठा लिए, हम प्रणाम करते हैं, आप क्षमा कीजिएगा, गोड़ लग रहे हैं, गलती सलती आप माफ करिएगा, हम अनजान से उठा लिए उनको। उठा के उसके बाद वहां हम जब धारे, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, देखते हाँ देखते ये वाला था सो नहीं था, और एक तो छोटा सा भी दिख रहा है ना, ओला भी नहीं था, और ऐसे करके जो त्रिभुज दियल रहता है ओला भी नहीं था रकीर वाला। लेकिन कल 2 बजे के पहले वो सब हो गया है। मतलब यहाँ की जो कहानी है वो देवघर से लगभग मिलता जुलता है। देवघर में जब बाबा भोले शंकर जब आए थे, तो रावण ने जब उनको स्थापित किया था, फिर से पुनः उठाने का प्रयास किया था, तो वो नहीं उठे थे। कुछ यहाँ का भी कहानी वैसा ही है, जब ये उठाने के प्रयास की, इन्होंने उठा भी लिया, लेकिन उठा के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए, एक कदम भी हम नहीं बढ़ने और सके। फिर पुनः इन्होंने उनको वहीं स्थापित कर दिया। और आज की जो है वो आप देख ही चुके हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि नहीं उठा था, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां से भगवान शंकर को उन्होंने उठाया था और गांव के मंदिर में स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, और वहां से शिवलिंग को उन्होंने वहीं स्थापित कर दिया। तो ये यहाँ की सच्चाई है। आप बने रहिए मेरे इस चैनल अपना झारखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद।